महिया तेरी राह पे छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, पे छड़ मेरी वीणी ना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मैडम नूरजहां की आवाज भी अल्लाह का एक मोजज़ा थी। वो एक ऐसी आदत और बदपरहेजी में मुब्तला थी जिसमें कोई भी गुलकार गाना नहीं गा सकता, बल्कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस आदत का शिकार हो जाए, क्योंकि इस आदत से आवाज और गला दोनों खराब हो जाते हैं। लेकिन मैडम नूरजहां पर तो अल्लाह का खास करम था और उन्हें दुनिया के लिए एक नमूना बनाना ही मकसूद था। पहले इस बारे में मैडम का एक वाकया सुन लीजिए, फिर असल बात की तरफ आते हैं। उन दिनों फिल्म हीर रांझा के गानों की रिकॉर्डिंग जारी थी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर मैडम से गाने रिकॉर्ड करवा रहे थे। कुछ गाने रिकॉर्ड हो चुके थे और पीछे टाइम भी बहुत कम था कि उस दिन हीर रांझा के इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मैडम की आवाज खराब होने लगी। 2-3 बार रिकॉर्डिंग रोकना पड़ी। ख्वाजा साहब ने मैडम से पूछा, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैडम नूरजहां हल्का सा खांसी और कहने लगी, गला साथ नहीं दे रहा। ख्वाजा साहब बोले, तो फिर आपके लिए दवाई मंगवा लें, अभी आप खा लीजिए, अगर तबीयत सेट हो जाए तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। मैडम बोली, मैं दवाई तो खा लूँ, मगर इसके लिए मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊंगी या उन्हें फिर फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। ख्वाजा साहब कहने लगे, आज अगर हम खुद आपका इलाज करें और दवाई हम खुद आपको खिला दें तो उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगी, हमारी दवा आपको बहुत पसंद आएगी। मैडम ने हैरान होकर पूछा, क्या आप डॉक्टर भी हैं? ख्वाजा साहब बोले, आपके मर्ज का इलाज तो कम से कम हमारे पास मौजूद है। मैडम ने पूछा, कोई देसी नुस्खा है आपके पास? ख्वाजा साहब कहने लगे, समझ लीजिए कि देसी नुस्खा ही है हमारे पास। ख्वाजा साहब ने अपने असिस्टेंट को एक पर्ची पर कुछ लिख कर दिया और कहा, जाकर ये बाजार से ले आओ। आधे घंटे पर असिस्टेंट वापस आ गया तो उसके हाथ में शिकारपुर के अचार का एक डिब्बा था। मैडम शिकारपुर अचार का डिब्बा देकर हैरान हो गई। ख्वाजा साहब ने डिब्बा मैडम को दिया और कहा, मुझे लगता है आपको इसकी जरूरत थी। ये सुनकर मैडम खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, ख्वाजा साहब आपको मेरी इस कमजोरी का तो पता है, मैं सब कुछ खाना छोड़ सकती हूँ मगर अचार खाना नहीं छोड़ सकती, और मैंने पिछले 3-4 दिन से अचार नहीं खाया। देखने वालों ने उस दिन ये काम अपनी आंखों से देखा कि मैडम ने एक पाव भर खट्टा शिकारपुरी अचार खाने के बाद बर्फ मंगवाई और उससे पानी ठंडा करके पिया और कुछ देर बाद इस गाने को गाया तो पहले ही टेक में पूरा गाना गा दिया। गाना गाने के बाद मैडम ने कहा, ख्वाजा साहब दूसरा गाना भी गाना है तो बता दें, मैं रेडी हूं अब। दोस्तों, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। मैडम नूरजहां के बारे में मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला भी एक वाकया ऐसा सुनाया करते थे, और ये वाकया सुनाने से पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैडम नूरजहां अचार खाने की आदत में मुब्तला थी और ये उनकी कमजोरी भी कहलाती थी कि वो एक ऐसा काम करती थी जो गायकी की दुनिया में बिल्कुल मना किया जाता है। और कोई भी क्लासिकल सिंगर तो एक तरफ आम गवैये भी अचार खाने और ठंडा पानी पीने से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज हरगिज नहीं खा सकते जिससे आवाज खराब हो सकती है। लेकिन मैडम नूरजहां ने कभी इस परहेज को लिफ्ट ना कराई थी, बल्कि उनकी आवाज का मलकूती कमाल ये था कि जितनी बदपरहेजी से ऐसी चीजें खाती थी उनकी आवाज निखरती चली जाती थी, और उन्होंने हजारों गाने अपनी इस बदपरहेजी की मदद से गाकर अमर कर दिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि मैडम नूरजहां इब्तदाई दौर में ही गाने से पहले एक पाव तेल वाला अचार खाया करती थी और अचार खाने के बाद यख ठंडा पानी पिया करती थी। आमतौर पर तो यही तस्वर किया जाता है कि किसी ने कोई खट्टी चीज खा ली तो उसका नजला जुकाम हो जाता है, टांसल्स बढ़ जाते हैं, गले में खराश आ जाती है और बोलना मुश्किल हो जाता है। कोई गुलकार इसका तस्वर भी नहीं कर सकता, मगर मैडम नूरजहां डट कर अचार खाती थी और वो सबसे अलग थलग थी। खट्टी चीजों की वो दीवानी थी। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के मुताबिक मैडम ने अगर परहेज किया तो वो दही खाने से परहेज किया। वो दही नहीं खाया करती थी मगर अचार पर समझौता नहीं करती थी। मेरे मेंटोर अली सफियान अफाकी मैडम नूरजहां के बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके दरमियान अदब लिहाज के साथ दोस्ती भी कायम थी। वो कहा करते थे, मैंने 50 की दहाई में मैडम के यादगार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए थे। उस दौर में किसी और को ये एजाज़ नहीं मिल सका था। मैं जब भी मैडम के घर जाता तो मैडम के दस्तरखान पर पानी पत्ती और शिकारपुरी अचार के मर्तबान रखे पड़े होते थे। वो सालन कम और अचार ज़्यादा खाया करती थी। अफाकी साहब कहते थे, मैंने 2 बंदे ऐसे देखे हैं जो नूरजहां के फ़न के बेपनाह कदरदान थे, एक सादत हसन मंटो और दूसरे अदाकार इब्राहिम जलीस। दोनों ही ये बात कहा करते थे कि नूरजहां को मलका तरन्नम और बरे सगीर के अजीम तरीन गुलकारा बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो अल्लाह मियाँ का ही था, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे अल्लाह मियाँ ने नूरजहां को बनाने के लिए फरिश्तों को तफसीली हदायत दी थी और सुरों का एक जहान नूरजहां के सुपुर्द कर दिया था। इसलिए अचार और खट्टी ठंडी चीज़ें खा पीकर उनकी आवाज़ कमज़ोर होने की बजाय तवाना और जवान हो जाया करती थी। नूरजहां बिलाशुबा खुदा की तख्लीक का नमूना थी। आवाज़ और शक्ल सूरत तो अल्लाह की देन थी, लेकिन इन सलाहियतों को उन्होंने जिस मेहनत और काविश से उजागर किया था, इसके लिए उनको खराज तहसीन पेश ना करना नाइंसाफ़ी होगी। एक दूर अफ्तादा कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाली एक इंतहाई पसमानदा घराने की ये बच्ची
किस तरह कदम ब कदम तरक्की की मंजिलें तय करती हुई मलका तरन्नुम नूरजहां बनी और पूरी दुनिया को अपने फन से हैरान कर दिया। ये एक सबक आमोज मिसाल है। तकदीर और तदबीर का फलसफा ऐसे ही मामलात में बरहक नजर आता है। तकदीर ने नूरजहां को जिन सलाहियतों और मौक़ों से नवाजा, उन्होंने अपनी तदबीर से इनमें 4 चांद लगा दिए थे। वो अभी बच्ची थी और बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर बैठकर गाया भी करती थी। साथ खाने के वक्त सूखी रोटी पर अचार रखकर शौक से खाया करती थी। एक दिन एक दरवेश ने देखा कि उसकी माँ उसको डांट रही है, तो उन्होंने बच्ची की तरफ देखा और उसकी माँ से कहा, इसकी आवाज़ कभी नहीं मरेगी, तू इसको मारा ना कर। माँ ने कहा, इसको गाने का शौक है और अचार खाने का शौक भी, मगर ये कैसे गाएगी बाबा? अचार खाती रहेगी तो इसका गला बंद हो जाएगा। दरवेश ने कहा, इसका गला अल्लाह ने बनाया है और यह गला अचार खाने से बंद नहीं होगा बल्कि और खुलता चला जाएगा। दरवेश की बात वाकई सच साबित हुई थी। मौसीकी और गुलकारी के शोबे में इंडिया पाकिस्तान की सरजमीन ने बड़ी बड़ी हस्तियों को जन्म दिया है, जिनकी हुनरमंदी को हर एक ने तस्लीम किया। मगर इसके बावजूद यहाँ नूरजहां सिर्फ एक ही पैदा हुई। उनसे पहले तो उनकी कोई मिसाल ही नहीं है। क्या बाद में कोई नूरजहां जन्म लेगी? ये नामुमकिन ही लगता है, लेकिन अल्लाह की तकदीर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सादत असर मंटो साहब ने मैडम के बारे में लिखा था कि गाने वाले अपनी आवाज़ की बहुत देखभाल करते हैं, खट्टी अशिया और बर्फ़ की तरह ठंडा पानी पीने से एहतराज़ करते हैं, उनके सोने और जागने के औकात मुकर्रर हैं। मगर नूरजहां का ये आलम था कि खूब चटपटी मसालेदार चीज़ें मज़े ले लेकर खाती, अचार और खट्टी चटनी का फरावानी से इस्तेमाल करती, इस पर बर्फ़ की तरह यख ठंडा पानी पीकर रिकॉर्डिंग पर चली जाया करती थी। मैं उनकी इस आदत पर बड़ा हैरान हुआ करता था। मंटो साहब के अलावा भी सैकड़ों उन लोगों ने भी ये मनाजर देखे थे जो मैडम के साथ गाने रिकॉर्ड कराते थे या मैडम जिनके साथ खानों में शरीक हुआ करती थी। हर कोई मैडम की हैरानकुन बात परहेजी का वाकिफ था और इस करामत को अपनी आंखों से देखा करते थे कि मैडम जूं जूं अचार खाती हैं उनकी आवाज़ निखरती चली जाती है। इसको आप क्या कहेंगे? अल्लाह की अता, अल्लाह की कुदरत जो सिर्फ नूरजहां की सूरत में दुनिया ने देखी है। आखिर में आप मास्टर अब्दुल्ला का एक वाक़या भी सुन लीजिए। मास्टर अब्दुल्ला कहा करते थे कि यूसुफ खान की फिल्म जिद्दी का ये गाना रिकॉर्ड कराना था मैडम की आवाज़ में। ना जाने उस दिन क्या हुआ कि मैडम को जब पता चला कि यह गाना फिल्मों में वारद होने वाली नई अदाकारा मुमताज़ पर फिल्माया जाएगा, तो उन्होंने पहले गाने से ही इनकार कर दिया या फिर नखरा दिखाया था। मुमताज़ उस दौर में डांसर के तौर पर ज़्यादा मशहूर थी। मैं परेशान हुआ तो मैंने यूसुफ खान से सिफारिश कराई और कहा, अगर मैडम ये गाना गा दें तो इस गाने ने रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, क्योंकि मैंने धुन ऐसी बनाई है जो सिर्फ मैडम की आवाज़ पर ही मुकम्मल हो सकती है। मैडम आखिरकार मान गई, मगर हमें तंग करने के लिए उस दिन कहने लगी कि मेरी आवाज़ आज उठ नहीं पाएगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये गाना गाऊं तो मुझे देसी आम और लीमू का अचार खिलाओ। मैंने फौरी तौर पर बंदा भाटी लोहारी भेजा और वहां से एक मशहूर पंसारी की दुकान से मटका ही अचार का मंगवा लिया और मैडम को पेश कर दिया। मैडम ने अचार खाया और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी, अचार तो वाकई लाजवाब है, मेरा दिल खुश हो गया है। मैडम उस दिन इस कदर खुश हुई कि उन्होंने गाना रिकॉर्ड दिलो जान से कराया और कहने लगी, तू जानता है कि मुझे साड़ियाँ पहनने का जितना शौक है, उससे ज़्यादा शौक मुझे अच्छी नस्ल का अचार खाने का है। मैडम ने उस दिन सन्यासी की दुकान का पता लिया और अपने ड्राइवर को कहा था, देख अब आइंदा तू इस दुकान से ही अचार लाया करना मेरे लिए। छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, छड़ मेरी वीणी